Hello everyone, today we will do Aunt Jennifer's Tigers. It's a poem by Adrienne Rich, class 12 Flamingo. The first two lines of the poem here are Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. अब तो जो Aunt Jennifer's की tigers हैं, जो Aunt Jennifer क्या कर रही है, कुछ embroidery कर रही है और जो वो क्या embroidery कर रही है, tigers बना रही है. She is तो वो टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है. प्रांस का मतलब होता है टू मूव इन लाइवली और स्पिरिटेड मैनर और टू मूव विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स, तो कुछ जंप करते हुए. ओके, टू मूव विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स. तो उसको जो है टाइगर्स जो है प्रांस कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन. स्क्रीन जो है जो फ्रेम में उसको टाइगर्स को ड्रॉ कर एम्ब्रॉयडरी कर रही है उनकी. ठीक है. सो Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. They are moving with high springy steps. So bright topaz denizens of a world of green. Bright topaz denizens. Bright topaz जो होता है एक precious, जो topaz होता है वो एक precious stone होता है. ठीक है. ये typically या तो colorless होता है या फिर yellow होता है या फिर pale blue भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पर जो है bright topaz जो है वो टाइगर्स के लिए यूज हुआ है. क्यों? बिकॉज वो येलो कॉम्प्लेक्शन के होते हैं. तो शाइनिंग येलो कॉम्प्लेक्शन ऑफ टाइगर्स, उसके लिए ब्राइट टोपाज को यूज किया गया है. डेनिजन्स जो होते हैं इनहैबिटेंट्स को कहते हैं, ड्वेलर्स होते हैं एक्चुअली, रेजिडेंट्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि फॉरेस्ट टू विच द टाइगर बिलोंग. तो ब्राइट टोपाज जो है टाइगर है, यहाँ पर उसका येलो कॉम्प्लेक्शन है. डेनिजन है वो इनहैबिटेंट है, कहाँ का? फॉरेस्ट का, ग्रीन फॉरेस्ट. Okay, so let's see in the other next two lines. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. So क्या है? They do not fear, वो किसी से भी नहीं डरते. ठीक है. और the men beneath the tree. So is it in reference to the human beings of whom the tigers are not afraid? They are unafraid. Or chivalric tree, they pace in a sleek chivalric certain. Pace means to walk, to step, okay, to move you can say. Sleek chivalric certainty का मतलब होता है matchless energy. तो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है, स्ट्रेंथ है, तो इस तरह से वो मूव कर रहे हैं. वो fearless हैं. The tigers are fearless, powerful and have freedom in their actions. They move very quickly in a smooth and a brave manner, which has been compared to the brave actions of actually knights in the historical wars. So tigers is a free moving animal who fears none and walks with all his elegance, showcasing fearlessness, freedom and bravery. तो वो क्या showcase कर रहे हैं? फ्रीडम और ब्रेवरी को showcase कर रहे हैं. वो fearless हैं and they walks with all the elegance. So this kind of a frame you can imagine, and the tigers. Aunt Jennifer is embroidered. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. आइवरी निडल जो होती है ये टस्क ऑफ द एलिफेंट से बनाई जाती है. ओके, आइवरी उसको बोला जाता है. तो ये आइवरी निडल्स जो है ये कुछ सजेस्ट कर रही है यहाँ पे. ठीक है. पहले हम ये पढ़ते हैं. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. वो फ्लटर कर रही हैं. फ्लटर मीन्स ट्रम्बल, दे आर शेकिंग. वूल जो है वो यूज कर रही है एम्ब्रॉयडरी के लिए. सो Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. और वो जो है उसकी हाथ जो है कांप रहे हैं, शेक कर रहे हैं. एंड फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल. तो उसको जो आइवरी निडल है ये एक तरह का क्या सजेस्ट कर रही है? द लॉस ऑफ हर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड टेरराइज स्टेट ऑफ माइंड अंडर द वेट ऑफ अंकल्स डोमिनेशन. है ना. तो वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कुछ डरी सहमी सी रहती है. एंड जो उसकी है उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो लूज हो चुकी है. शी हैज लॉस्ट हर इंडिविजुअल आइडेंटिटी. वो एक टेरराइज स्टेट ऑफ माइंड में है, बहुत ही ज्यादा वीक है कह सकते हैं. एंड इज इवन फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुल द आइवरी नीडल. वो कोई ज्यादा हैवी नहीं है लेकिन उसे वो भी उठाने में हैवी लग रही है. ठीक है. इट इज एक्चुअली सिंबॉलिकली इट रेफर्स टू हर लाइफ आफ्टर मैरिज, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और हार्ड है.
The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. The massive weight, तो बहुत ही ज़्यादा उसको भारी लग रही है जो wedding उसकी जो बैंड है जो अंकल ने उसको पहनाई है, and sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो uncle's wedding band symbolizes all the duties and constraints, जो भी उसके ऊपर restrictions हैं, limitations हैं उसकी लाइफ में, that have been put heavy on her after her marriage. तो उसकी जिंदगी जो है शादी के बाद बिल्कुल ही बदल चुकी है. तो दैट इज वाई, तो अभी हमने पहले भी पढ़ा कि शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पुल हर आइवरी निडल as she is burdened by the massive weight of uncle's wedding band. तो उसके ऊपर इसका बहुत ही ज्यादा एक तरह का बोझ है वो उसके लिए, वो वेडिंग बैंड. क्यों? क्योंकि जो उसकी लाइफ है बहुत ही ज्यादा उसमें क्या है, प्रॉब्लम्स, रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं. So uncle's wedding band symbolizes all the duties here, right? And ironically, you can say fact that although Aunt Jennifer is trying to knit tigers, symbolizing freedom, her life has been a continuous tale of slavery and don't to her by her marriage. ठीक है, तो शादी के बाद वो एक तरह की स्लेव बन चुकी है, उसका जो फ्रीडम है वो खत्म हो चुका है. तो इस तरह से जो उसका वेडिंग बैंड है उसके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा उसके लिए उसका बोझ है, तो वो एक तरह से बहुत हैवी है उस वक्त उसके लिए. So when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. तो जब वो मरेगी, so when aunt is dead, तो वो मर गई है, her terrified hands will lie. तो जो उसके terrified hand थे, शेक करते रहते थे, डरी हुई सहमी सी रहती थी, तो वो तो वही होंगे. स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, लेकिन रिंग्ड विद ऑडियल्स मतलब रिप्रेजेंट द विशियस सर्कल फ्रॉम विच आंट जेनिफर इज अनेबल टू फ्री हरसेल्फ. वो रिंग तो उसके चारों तरफ हमेशा ही रह गया ना, वो मर भी चुकी है, लेकिन द रिंग इज स्टिल प्रेजेंट एंड इट इज अ विशियस सर्कल जिससे वो अपने आप को कभी फ्री नहीं कर पाई. विद ऑडियल्स, ऑडियल्स होते हैं वेरी अनप्लेजेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस. तो बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस जो उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो वो क्या है, तो शी वॉज मास्टर्ड बाय. तो वो जो सब ऑडियंस उस पर कितने भारी पड़ रहे हैं, तो वो उसका अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस जो है, ऑडियंस ऑफ कीपिंग हर हस्बैंड हैप्पी, उसको खुश रखने के लिए जो लिमिटेशंस में वो रहती थी. हर हैंड्स आर कॉल्ड टेरिफाइड बिकॉज दे पास थ्रू वेरी हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ. उसकी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं थी, तो बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, बहुत ही ज्यादा बिटर एक्सपीरियंसेस थे उसकी मैरिड लाइफ के. बिकॉज क्या है, आंट जेनिफर हैज बीन लिविंग हर लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स लेड डाउन बाय हर हस्बैंड एंड हर लाइफ लैक्स एक्सप्रेशंस and is overburdened by the demands and duties of the married life. Although old and weak, and she still has to face oppressions by her husband. So these are the ordeals that the poet talks about. तो अभी भी क्या है, वो overburdened है by the demands and duties of married life. Aunt Jennifer, ये कुछ points हैं. Aunt Jennifer is surrounded by the ordeals of the heavy responsibilities of her married life. उसके पास बहुत ज़्यादा responsibilities थी. Aunt Jennifer has been living in her life in accordance with the rules laid down by her husband. Her life lacks expressions and is overburdened by the demands and duties of the married life. Although old and weak, she still has to face oppressions by her husband. And these ordeals that the poet talks about. तो ये सब पॉइंट्स जब आपको बताऊंगे तो आपको आंसर बनाने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. तो जो है टाइगर्स जो उसने उस पैनल में बनाए हैं, उस फ्रेम में बनाए हैं, so that she made will go on prancing, वो तो वैसे ही रहेंगे. They will go on moving with proud and unafraid because the tigers will remain free and bold even after Aunt Jennifer's death. क्योंकि क्या सिंबलाइज करते हैं टाइगर? फ्रीडम. दे आर बोल्ड, है ना, फियरलेसनेस, तो वो तो वैसी ही रहेगी, बट she is dead now. The uses of you can say the images of the tigers are created by Aunt on the panel with her own hands. The tiger represents her dreams, her desire to be free from fear and oppression that control her life. तो उसके ऊपर जो एक मेंटल प्रेशर था, तो जो अब्यूसिव लाइफ वो जीती थी,
तो वो क्या है, द ड्रीम्स एंड हर डिजायर टू बी फ्री, तो वो तो उसके ड्रीम्स ही रह गए, वो भी वैसे ही फ्री होना चाहती थी जैसे कि टाइगर्स होते हैं। द टाइगर्स विल रिमेन फ्री एंड बोल्ड इवन आफ्टर जेनिफर्स आंट जेनिफर्स डेथ, तो वो उसका जो सपना था वो तो वैसे ही रह गया, लेकिन टाइगर्स जो हैं वो हमेशा सिंबल रहेंगे एक बोल्डनेस के, एक फ्रीडम के, फियरलेसनेस के। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।